हेलो एवरीवन। आज अपने सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बता दूं जो अभी जल्दी में मिला है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बीपीएससी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है आपकी टीजीटी और पीजीटी की। साथ में आपके 6 to 8 के भी टीचर्स उसमें रहेंगे। तो इसमें आपकी लगभग 70,000 से ऊपर पोस्ट हैं। 70,000 से ऊपर इतनी बड़ी वैकेंसी आपकी आ रही है। इसमें आपके टीजीटी पीजीटी के लगभग 35,000 पोस्ट हैं। मतलब आप टीजीटी को हटा देंगे तो 18,000 हो जाएंगे, पीजीटी को हटा देंगे तब भी 18,000 हो जाएंगे। तो आप जान लीजिए कि 18,000 वैकेंसी आ रही है बीपीएससी की तरफ से। और अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो आप टीजीटी पीजीटी के सुनहरे अवसर में भाग जरूर लीजिएगा, फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। उसके बाद हम लोगों को तो अपना सिलेबस पढ़ना है। जैसे हम सिलेंट्रेटा में पढ़ रहे हैं तो सिलेंट्रेटा में हम लोगों ने एक टाइप स्टडी कर ली है हाइड्रा की। उसके बाद हम अपने सिलेंट्रेटा में ही आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें जो दूसरी टाइप स्टडी करनी है उस एनिमल का नाम है ऑवेलिया। इसके बाद एक और टाइप स्टडी हमें करनी पड़ेगी, फिर हमारा सिलेंट्रेटा का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग ऑवेलिया को पढ़ते हैं। ऑवेलिया को जैसे कि हम पहले ही बताए हैं कि टाइप स्टडी में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। ऑवेलिया आपके एलटी टीजीटी और पीजीटी तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलटी में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी में भी पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, सब जगह पे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एकेडमिक के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हम लोग पहले क्लासिफिकेशन को देखेंगे, फिर हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसके बाद इनके फॉर्म्स को देखेंगे, रिप्रोडक्शन को जानेंगे। ये सारी चीज़ें हमें टाइप स्टडी में पढ़नी होती हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन इनका फाइलम सिलेंट्रेटा होता है, क्लास हाइड्रोजोआ है, ऑर्डर हाइड्रोइडिया है और जीनस ऑवेलिया है। आप सेम ऐसे हाइड्रा में पढ़े थे, सेम यही सारी चीज़ें थी। ये आपका जो होता है, लेकिन हाइड्रा जो आपका था वो आपका फ्रेश वाटर का एनिमल था, लेकिन ऑवेलिया जो आपका होता है मैरीन वाटर का एनिमल होता है। मैरीन वाटर में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। तो ऑवेलिया में हम लोगों ने देखा कि ये समुद्री एनिमल आपका होता है। जब ये मेडुसा स्टेज में होता था आपका अम्ब्रेला के तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। बाकी ये सबस्टेटम से अटैच्ड होता है। उसके बाद हम लोग इनमें देखते हैं इनका जो कॉमन नेम होता है वो सीफर होता है। सीफर सी पहले ही रिप्रेजेंट कर दे रहा है कि समुद्री एनिमल है। फर का मतलब रोएदार होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये लगभग वैसे होता है जैसे अम्ब्रेला होता है, उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। कॉमन नेम इसका यही होता है। उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं कि इनकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है। तो सिम्पोडियल टाइप, ये आपका बॉटनी का वर्ड है। सिम्पोडियल टाइप इसका मतलब ये होता है कि ब्रांच में डिवाइड होता है। ब्रांचेज ट्री लाइक इनकी बॉडी ही होती है, अगर हम समझ सकें तो ट्री लाइक ही होती ही है। तो सिम्पोडियल टाइप की ब्रांच में डिवाइड होते हैं। डाइमॉर्फिक कॉलोनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कब ऑवेलिया आपका डाइमॉर्फिक होता है, जब ऑवेलिया की कॉलोनी होती है तो आपकी ट्राइमॉर्फिक होती है। उसमें मेडुसा को भी हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। बाकी आपका डाइमॉर्फिक ही होता है। इसमें आपके दो फॉर्म्स आते हैं। कौन कौन से, एक आपका पॉलिप आता है, एक आपका गोनेंजिया आता है। पॉलिप को हम लोग हाइड्रेंथ बोलते हैं, गोनेंजिया को हम लोग ब्लास्टो स्टाइल बोलते हैं। ऑवेलिया के केस में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी पूछता है। कभी कभी इसी को हाइड्रेंथ करके बोल दिया जाता है या लिख दिया जाता है, कभी पॉलिप करके बोल दिया जाता है, कभी ब्लास्टो स्टाइल करके क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी गोनेंजिया करके आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपका ऑवेलिया के पॉलिप का एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, जिसमें हम आपको समझाते हैं। आप देखेंगे कि दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक आपका हाइड्रोकैलस है, एक आपका हाइड्रोराइजा है। जो आपका हाइड्रोराइजा है ये आपका सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, ये मूवमेंट नहीं करता है, ये पूरी तरीके से अटैच्ड होता है, एक जगह पर स्थिर होता है। ये आपका हाइड्रोकैलस का पार्ट होता है जो आपका मूव कर सकता है, हाइड्रोकैलस का पार्ट होता है। अब आपके हाइड्रोकैलस में क्या क्या होता है, हाइड्रोकैलस में आपका पॉलिप होता है और एक तरफ गोनेंजिया होता है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो आपका पॉलिप होता है, इसको आप लोग देखिए, आपका पॉलिप का पार्ट है, इसमें आपके टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, हाइपोस्टोम प्रेजेंट है, आपके हाइड्रा में भी प्रेजेंट था। इट इज़ माउथ पार्ट प्रेजेंट है और टेंटिकल जो आपके हाइड्रा में थे वो आपके कैसे थे, हालो थे। लेकिन ऑवेलिया के केस में जो आपके टेंटिकल्स हैं वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। पॉलिप के केस में आपके जो टेंटिकल होंगे वो कितने हो सकते हैं, आपके टेंटिकल हो सकते हैं 24 to 13 हो सकते हैं। इसके टेंटिकल 24 से 30 हो सकते हैं। लेकिन जब आप यही मेडुसा में जाएंगे तो यही टेंटिकल्स आपके कितने होंगे, 16 होंगे, 16 होंगे। यहाँ पर आपके 24 से 30, यहाँ पर 16, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हाइपोस्टोम होता है और टेंटिकल्स होते हैं। उसके बाद इनकी जो बॉडी होती है, अंदर वाले को हम लोग सीनोसार्क बोलते हैं,
सीनोसार्क, सारी वाइटल एक्टिविटीज इसी में होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके जो ऊपर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिसार्क बोलते हैं। बाकी आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती ही है इसमें। इधर का जो स्ट्रक्चर है आपका गोनेंजिया ब्लास्टोस्टाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे कि इसके ये जो आपको दिख रहा है गोनोपोर है, ये आपका गोनोपोर है, इसके अंदर में मेडुसी हैं, और ये आपका गोनेंजिया है पूरे तरीके से, इसको हम लोग ब्लास्टोस्टाइल भी बोलते हैं। यहीं से आपका मेडुसा भी प्रोड्यूस होता है, मेडुसा का प्रोडक्शन भी यहीं से आपका होता है। तो ये आपका ओवरऑल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है ओबेलिया के पॉलिप का, आप इसको समझ सकते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोराइजा जो होता है सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, जो मूव नहीं होने देता है। हाइड्रोकैलस जो आपका होता है, इसी के अंदर आपके सारी एक्टिविटीज़ हैं, लगभग सारी चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे आपका टेंटिकल हाइपोस्टोम हो गया एक साइड, जो आपका पॉलिप या हाइड्रेंथ का पार्ट होता है। एक साइड आपका गोनेंजिया ब्लास्टोस्टाइल हो गया, जिधर आपका गोनोपोर होता है, मेडुसी होते हैं, गोनेंजियम होते हैं। बाकी ऊपर वाले को हम लोग पेरिसार्क बोलते हैं, अंदर वाले को हम लोग सीनोसार्क बोलते हैं। तो पेरिसार्क आपका क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, जैसा कि मैंने बताया बाहरी भाग होता है। एक्सोस्केलेटन आपका होता है, आउटर कवरिंग होती है, जो कि नॉन लिविंग होता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सोस्केलेटन होता है, नॉन लिविंग होता है। और किस चीज़ से बना होता है, एपिडर्मिस का जो सिक्रीशन होता है काइटिन फ्रॉम सिक्रीशन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का जो सिक्रीशन होता है काइटिन, उससे आपका क्या बना होता है, पेरिसार्क बना होता है। किस केस में, ओबेलिया के केस में। तो पेरिसार्क आपका काइटिन से बना हुआ होता है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं सीनोसार्क को। सीनोसार्क जो होता है आपका लिविंग पार्ट होता है, पेरिसार्क आपका नॉन लिविंग होता है, सीनोसार्क आपका लिविंग पार्ट होता है, बॉडी का ट्यूबुलर होता है और इनक्लोज्ड होता है। किससे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से इनक्लोज्ड होता है, और सारी वाइटल एक्टिविटीज़ इसी में आपकी होती हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल वाइटल एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ पर होती हैं, आपकी सीनोसार्क में होती हैं, जो कि लिविंग पार्ट होता है बॉडी का। तो हम लोगों ने पेरिसार्क और सीनोसार्क को देखा। पेरिसार्क जो आपका होता है नॉन लिविंग होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिन से बना हुआ होता है। सीनोसार्क जो होता है आपका लिविंग पार्ट होता है, ट्यूबुलर होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से इनक्लोज्ड होता है, और सारी एक्टिविटी जो आपकी होती हैं उस सीनोसार्क में ही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इनके फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप, जिसको हम लोग हाइड्रेंथ भी बोलते हैं। तो पॉलिप जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक न्यूट्रेटिव जॉइड होता है, मैंने पहले भी बताया था, इसको हाइड्रा के केस में भी बताया था कि पॉलिप जो होता है आपका न्यूट्रेटिव जॉइड होता है कॉलोनी का। यहाँ पर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है पॉलिप में ही, बड के थ्रू, और इसको हम लोग आल्सो नोन एज गैस्ट्रोजॉइड। पॉलिप को ही एक न्यूट्रेटिव जॉइड जो आपका होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोजॉइड भी हम लोग इसी पॉलिप या हाइड्रेंथ को ही बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आपका होता है, हाइपोस्टोम होता है और टेंटिकल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपका टेंटिकल हो गया या आपका हाइपोस्टोम हो गया। तो हाइपोस्टोम और टेंटिकल होते हैं। टेंटिकल का क्या उपयोग होता है, मैंने पहले भी बताया था कि प्रे को कैप्चर करता है, फीडिंग में भी मदद प्रोवाइड करता है, प्रे को कैप्चर करता है टेंटिकल जो आपका होता है। तो यहाँ पर हाइपोस्टोम होता है, इसको हम लोग माउथ बोल सकते हैं। टेंटिकल जो 24 से 30 होते हैं और सॉलिड होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइड्रा के केस में हालो होते थे, लेकिन ओबेलिया के केस में आपके टेंटिकल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एसेक्सुअल फेज होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पॉलिप में ही होता है। यहाँ पर बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पॉलिप में हम लोगों ने देखा न्यूट्रेटिव जॉइड होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इसको हम लोग गैस्ट्रोजॉइड भी बोल सकते हैं। हाइपोस्टोम और टेंटिकल्स इनमें होते हैं, हाइपोस्टोम को माउथ बोलते हैं। टेंटिकल 24 से 30 हो सकते हैं और सॉलिड होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। फिर नेक्स्ट हमें जो देखना है दूसरा, वो है आपका गोनेंजिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं ओबेलिया के केस में। इसी को हम लोग गोनेंजिया या फिर ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं। इसके पास ना कोई माउथ पार्ट होता है आपका, ना कोई टेंटिकल होता है, ना कोई माउथ पार्ट आपका प्रेजेंट होगा गोनेंजिया के पास, ना ही कोई टेंटिकल प्रेजेंट होगा। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि ना कोई माउथ पार्ट है, ना कोई टेंटिकल प्रेजेंट है, बस यहाँ पर गोनोपोर है, मेडुसी है और गोनेंजिया, इसको हम लोग पढ़ ही रहे हैं। मेच्योर कॉलोनी हैज मेडुसी, यहीं से आपका मेडुसा प्रोड्यूस होता है। आप यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपका मेडुसा प्रोड्यूस होता है। हम लोग आगे चल के मेडुसा को ही पढ़ने वाले हैं। तो गोनेंजिया जो होता है, इसमें ना माउथ पार्ट होता है, ना आपका टेंटिकल प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं ओबेलिया में, ओबेलिया के मेडुसा को देखते हैं। मेडुसा जो होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ मेडुसा टेक्स प्लेस फ्रॉम सीनोसार्क,
मैंने बताया ऑल वाइटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं कहाँ से होती हैं, सीनोसार्क से होती हैं। तो मेडुसा कहाँ से प्रोड्यूस होगा आपका, सीनोसार्क से प्रोड्यूस होगा। उसके बाद मेडुसा जो आपका होता है सेक्सुअल जॉइंट होता है। पॉलिप आपका क्या था, एसेक्सुअल था, लेकिन मेडुसा आपका क्या होता है, सेक्सुअल होता है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। मेडुसा हमेशा सेक्सुअल होता है, पॉलिप आपका एसेक्सुअल होता है। शेप आपका जो मेडुसा का होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है, अम्ब्रेला के लाइक का होता है, अम्ब्रेला की तरीके से दिखता है ये आपका मेडुसा। मेडुसा कैसे होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है इसका शेप। और फ्यूचर में हम लोग देखते हैं कि मेडुसा में क्या क्या होता है। तो मेडुसा में आपके सर्कुलर कैनाल होते हैं, रेडियल कैनाल आपके होते हैं, बेलम प्रेजेंट होता है। बेलम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेलम अगर आपका प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू मेडुसा। बेलम इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रू मेडुसा बोलने के लिए। ट्रू मेडुसा होगा तभी बेलम आपका प्रेजेंट होगा। गोनैड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक होता है इनमें, मेनोबेरियम होता है, एम फॉर मेडुसा, एम फॉर मेनोबेरियम, इसको इजीली याद कर सकते हैं। स्टेटोसिस्ट इनमें होता है और टेंटिकल्स इनमें होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इनमें क्या क्या प्रेजेंट होती है। सर्कुलर कैनाल इनमें होते हैं, रेडियल कैनाल इनमें होते हैं, बेलम प्रेजेंट होता है। ट्रू मेडुसा जो फीचर होता है बेलम की वजह से होता है। गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टमक प्रेजेंट होता है, मेनोबेरियम होता है, स्टेटोसिस्ट होते हैं, टेंटिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग देखते हैं बेलम क्या होता है। बेलम आपका ट्रू मेडुसा का एक फीचर ही होता है, आप इसको देख सकते हैं, फीचर ऑफ ट्रू मेडुसा। और किससे मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म और मेजोग्लिया से मिलकर बना होता है। एक्टोडर्म होती है और मेजोग्लिया जो आपका फ्लूइड कंटेंट होता है उससे मिलकर आपका क्या बना होता है, बेलम। बेलम आपका एक्टोडर्म और मेजोग्लिया से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, गोनैड्स को देखते हैं। गोनैड्स आपके जो होते हैं डायोइसियस बॉडी होती है। डायोइसियस बॉडी होगी तो मेल गोनैड्स जो होंगे अलग होंगे, फीमेल जो होंगे वो अलग होंगे। ईच गोनैड्स लाइज इन द मिडिल ऑफ द ईच रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल के बीच में प्रेजेंट होते हैं आपके कौन, गोनैड्स। लगभग 4 गोनैड्स हम लोगों ने देखा है, इनमें 4 गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं। डायोइसियस इनकी बॉडी होती है, टेस्टिस और ओवरी में डिवाइड होते हैं। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और भी एनिमल्स में हम लोगों ने स्टेटोसिस्ट देखा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है और इसी को हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं ओबेलिया के केस में। उसके बाद हमें जो ओबेलिया में देखना, हम लोगों ने मेडुसी में तो इतना चीज़ देखा कि प्रोडक्शन ऑफ मेडुसी जो था वो कहाँ से था, सीनोसार्क से था। सेक्सुअल जॉइंट हो सकता है मेडुसा आपका। शेप इसका सर्कुलर अम्ब्रेला लाइक होता है। फीचर्स में हम लोगों ने देखा कि इनमें सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होता है, रेडियल कैनाल होता है, बेलम प्रेजेंट होता है जो कि ट्रू मेडुसा का फीचर है, गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टमक होता है, मेनोबेरियम होता है, स्टेटोसिस्ट होता है और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोगों ने बेलम में देखा कि बेलम जो आपका होता है एक्टोडर्म और मेजोग्लिया से मिलकर बना हुआ होता है और फीचर होता है ट्रू मेडुसा का। फिर हम लोगों ने गोनैड्स देखा कि ये डायोसियस एनिमल होते हैं, तो मेल गोनैड्स अलग होंगे, फीमेल गोनैड्स आपके अलग होंगे। और गोनैड्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा स्टेटोसिस्ट को। स्टेटोसिस्ट जो होता है आपका सेंस ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम भी इसी को हम लोग बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने मेडुसा में देखा। अब हमें जो देखना है रिप्रोडक्शन देखना है। रिप्रोडक्शन ओबेलिया में कैसे होता है, कहाँ होता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके नहीं पूछे जाते हैं एक टाइप स्टडी से, 1 ही 2 क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें आगे देखना है रिप्रोडक्शन को। लाइफ साइकिल ओबेलिया की जैसी होती है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो लाइफ साइकिल ओबेलिया कैसी होती है, मेटाजेनेसिस, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या बोल सकते हैं ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओबेलिया में पाया जाता है आपका। लाइफ साइकिल में हम लोग देखते हैं जो मेच्योर गोनैड्स होता है वो एराइज कहाँ से होते हैं, आपके इंटरस्टिशियल सेल से एराइज होते हैं, जर्म सेल से नहीं एराइज होते हैं। आपके कहाँ से होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल से एराइज होते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन है, पूछ सकता है यहाँ से कि जो मेच्योर गोनैड्स होते हैं ओबेलिया के केस में वो आपके कहाँ से एराइज होते हैं, वो आपके ब्लास्टो स्टाइल के एक्टोडर्म के इंटरस्टिशियल सेल से एराइज होते हैं। मैंने पहले बताया कि इंटरस्टिशियल सेल जो आपकी होती है टोटीपोटेंट सेल होती है, मल्टी फंक्शन प्रोवाइड करती है। तो आपका जो इंटरस्टिशियल सेल है, जो एक्टोडर्म की इंटरस्टिशियल सेल है, जो ब्लास्टोस्टाइल के एक्टोडर्म की इंटरस्टिशियल सेल है, यहीं से आपके मेच्योर गोनैड्स एराइज होते हैं, जर्म सेल से नहीं एराइज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं कि मेच्योर गोनैड्स आपके
जर्म सेल से ना एराइज होकर इंटरस्टिशियल सेल से एराइज होते हैं, जो आपकी इक्टोडर्म की, ब्लास्टोस्टाइल के इक्टोडर्म की इंटरस्टिशियल सेल टोटीपोटेंट सेल होती है जिसका मल्टी फंक्शन होता है, वहाँ से आपके मेच्योर गोनेड्स एराइज होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन में कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल होता है और कहाँ पर होता है, सी वाटर में होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन ओपन सी वाटर होता है। फिर हम लोग डेवलपमेंट को देखते हैं। ओवेलिया के केस में डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो कोई ना कोई लार्वल स्टेज आती है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जाइगोट जो इनका होता है मारुला में कन्वर्ट होता है, उसके बाद मारुला से वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, फिर ब्लास्टुला से वो गैस्टुला में कन्वर्ट होता है, गैस्टुला जो होता है वो आपका प्लैनुला लार्वा में कन्वर्ट होता है। यही एक लार्वल स्टेज होती है ओवेलिया की। ओवेलिया में कौन सा लार्वा होता है, तो आपका प्लैनुला लार्वा होता है ओवेलिया में। फिर यही लार्वा आपका हाइड्रोला में कन्वर्ट हो जाता है और यही हाइड्रोला आपका कॉलोनी बनाती है और कॉलोनी जो होती है मेच्योर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने डेवलपमेंट में देखा कि जाइगोट मारुला में कन्वर्ट हुआ, मारुला से ब्लास्टुला में गया, ब्लास्टुला से वो गैस्टुला में कन्वर्ट हुआ, गैस्टुला आपका प्लैनुला लार्वा में कन्वर्ट हुई। प्लैनुला लार्वा एक लार्वा होता है जो ओवेलिया का लार्वा है, वही आपका हाइड्रोला में कन्वर्ट हुआ, फिर एक कॉलोनी बनी, कॉलोनी जो है मेच्योर को फॉर्म की, मेच्योर बन गया। तो ये थी आपकी ओवेलिया की ओवरऑल स्टडी। इसको हम एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। ओवेलिया के क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक पोजीशन को हम लोगों ने देखा। फाइलम इनका सिलेंट्रेटा था, क्लास इनका हाइड्रोजोआ है, ऑर्डर इनका हाइड्रोइडिया है, जीनस इनका ओवेलिया है। फिर हम लोगों ने देखा कि इनके कॉमन नेम जो है सीफर है। इनका जो मेडुसा होता है अम्ब्रेला लाइक होता है, समुद्री वाटर में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने देखी सिम्पोडियल टाइप की होती है, ब्रांच में डिवाइड होती है। डाईमार्फिक कॉलोनी होती है ओवेलिया की, ओवेलिया कॉलोनी ट्राईमार्फिक भी बोल सकते हैं जब मेडुसा को हम कंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप या हाइड्रेंथ, गोनेंजिया ब्लास्टोस्टाइल। पॉलिप को हम लोग हाइड्रेंथ भी बोलते हैं, गोनेंजिया को हम लोग ब्लास्टोस्टाइल भी बोलते हैं। एक छोटा सा आपका फिगर था, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो पॉलिप का जो फॉर्म होता है उसमें आपके टेंटिकल्स और हाइपोस्टोम प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स जो होते हैं वो प्रे को कैप्चर करते हैं, फीडिंग में मदद करते हैं। हाइपोस्टोम आपका माउथ पार्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनकी पूरी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हाइड्रोराइजा होता है, एक हाइड्रोकैलस होता है। हाइड्रोराइजा जो आपका होता है सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, मूव नहीं कर सकता है, एक जगह पे स्थिर होता है। हाइड्रोकैलस जो आपका होता है इसी में आपका पॉलिप प्रेजेंट होता है और गोनेंजिया प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एक तरफ आपके गोनेंजिया होते हैं, गोनेंजिया में आपके क्या क्या होते हैं, मेडुसी होते हैं और गोनोपोर होते हैं। इनकी बॉडी की जो आउटर कवरिंग उसको हम लोग पेरिसार्क बोलते हैं, अंदर वाले को सीनोसार्क बोलते हैं। सीनोसार्क में आपकी सारी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं और आपकी यहीं पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी प्रेजेंट होती है बीच में। फिर हम लोगों ने देखा पेरिसार्क को, पेरिसार्क आपका नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी होती है। एक्सोस्केलेटन आपका यही पेरिसार्क होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, जो कहाँ से सेक्रेट होता है, एपिडर्मिस से। पेरिसार्क आपका काइटिन का बना हुआ होता है, एपिडर्मिस के सेक्रेशन से काइटिन आपका निकलता है, एपिडर्मिस से आपका काइटिन सेक्रेट होता है, जिससे आपका पेरिसार्क बना हुआ होता है और नॉन लिविंग होता है। सीनोसार्क को हम लोगों ने देखा जो कि लिविंग पार्ट होता है बॉडी का, ट्यूबुलर होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से इनक्लोज्ड होता है और सारी वाइटल एक्टिविटी आपकी इसी सीनोसार्क में होती है। फिर हम लोगों ने देखा एक फॉर्म को जिसको हम लोग पॉलिप बोलते हैं, इसी को हम लोग हाइड्रेंथ भी बोलते हैं। ये आपका न्यूट्रेटिव जॉइड होता है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है कॉलोनी को, और इसी को हम लोग गैस्ट्रोजॉइड भी बोल सकते हैं। और इसमें आपका हाइपोस्टोम और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स मैंने बताया कि प्रे को कैप्चर करते हैं, फीडिंग में मदद करते हैं। हाइपोस्टोम आपका माउथ पार्ट होता है और टेंटिकल्स जो इनमें इस केस में आपके पॉलिप के स्टेज में होते हैं वो आपके 20 to 30 हो सकते हैं और सॉलिड होते हैं ओवेलिया में, जबकि हाइड्रा हम लोगों ने देखा था कि वो हॉलो होते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि यहीं पर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। गोनेंजिया को हम लोगों ने देखा, इसको हम लोग ब्लास्टोस्टाइल भी बोलते हैं और इसमें ना कोई माउथ पार्ट होता है ना आपका टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। मेच्योर कॉलोनी हैज मेडुसा। उसके बाद हम लोगों ने मेडुसा को देखा, इनमें मेडुसा को जब हम लोगों ने देखा तो मेडुसा जो होता है वो आपका प्रोडक्शन जो मेडुसा का होता है वो कहाँ से होता है, सीनोसार्क से होता है। सीनोसार्क में सारी वाइटल एक्टिविटीज आपकी होती हैं। मेडुसा में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल जॉइड होता है आपका। शेप इसका कैसे होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है, सर्कुलर अम्ब्रेला लाइक मैंने यहाँ पर लिखा भी है। फिर फीचर में हम लोगों ने देखा कि इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इनमें सर्कुलर कैनाल होता है, रेडियल कैनाल होता है, बेलम प्रेजेंट होता है जो ट्रू मेडुसी को रिप्रेजेंट करता है, गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक प्रेजेंट होता है, मैनोबेरियम आपके मेडुसा में प्रेजेंट होता है, स्टेटोसिस्ट होते हैं और टेंटिकल्स होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा बेलम क्या होता है। बेलम आपका इक्टोडर्म और मीजोग्लिया से मिलकर बना होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये ट्रू मेडुसा है आपका।
गोनैड्स में हम लोगों ने देखा कि गोनैड्स आपके जो होते हैं रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होते हैं और ये डायोइसियस बॉडी होती है। मेल गोनैड्स आपके अलग बॉडी में पाए जाएंगे, फीमेल गोनैड्स आपके अलग बॉडी में पाए जाएंगे। फिर हम लोगों ने देखा स्टेटोसिस्ट को। स्टेटोसिस्ट आपका जो होता है एक सेंस ऑर्गन होता है, और ऑर्गन आप इक्विलिब्रियम भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम भी आपका यही प्रोवाइड कराता है। फिर हम लोगों ने थर्ड देखा रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन जो होता है, लाइफ साइकिल जो इनकी होती है, मेटाजेनेसिस इनमें प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल सकते हैं, इसको हम लोग पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं हिंदी में। लाइफ साइकिल में हम लोगों ने देखा कि मेच्योर गोनैड जो होता है वो आपका जर्म सेल से ना एराइज होकर, और कहाँ से एराइज होता है, इंटरस्टिशियल सेल से आपका एराइज होता है। इंटरस्टिशियल सेल कहाँ, ब्लास्टोस्टाइल की जो एक्टोडर्म होती है उसके जो इंटरस्टिशियल सेल होती है वहाँ से आपके मेच्योर गोनैड्स एराइज होते हैं ओविलिया के केस में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, और कहाँ पर होता है, सी वाटर में होता है, समुद्री पानी में होता है, ओपन सी वाटर में होता है। डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा कि इनका जो जाइगोट होता है मॉर्ला में कन्वर्ट होता है, फिर ब्लास्टुला में कन्वर्ट होता है, फिर वही गैस्टुला में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्लैनुला लार्वा बनाता है। अगर लार्वल स्टेज आती है इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है। लार्वा जो होता है हाइड्रोला में कन्वर्ट होता है, वो एक कॉलोनी बनाता है, फिर कॉलोनी आपकी मेच्योर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ओविलिया की टाइप स्टडी समझ में आई होगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।